नमस्कार, जेफ नेक्सस पर आपका स्वागत है। चलिए आपको महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में लगी तीनों याचिका पर अपडेट दे देते हैं। इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। इन तीनों याचिकाओं में दो जयपुर में और एक जोधपुर में लगी हुई है। जयपुर में एक पर निर्णय आ चुका है तथा एक को जोधपुर बेंच पर डिपेंड कर दिया गया है। एक में जवाब आना बाकी है। केस नंबर 1 नरेंद्र कुमार नामा वर्सेज एजुकेशन डायरेक्टर। इस केस में नरेंद्र नामा ने याचिका लगाई है तथा शिवात्मा टांक ने ये केस जयपुर बेंच में लड़ा, जहां पर राज्य सरकार को नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब भी सबमिट हो चुका है। इस याचिका पर शिवात्मा टांक का कहना है कि जयपुर बेंच का समान केस जोधपुर बेंच में होने के कारण आरपी सैनी के केस के साथ अटैच हो गई है और आरपी सैनी वाली याचिका में स्टे के कारण इस पर भी स्टे चल रहा है। अब एडवोकेट शिवात्मा जी कह रहे हैं कि जयपुर बेंच में सुनवाई होती तो अभी तक निर्णय हो सकता था। अब इसकी सुनवाई आरपी सैनी के केस के बाद 18 अक्टूबर को होनी है, अर्थात नरेंद्र कुमार नामा के केस की सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होनी है। केस नंबर 2 मोहनलाल शर्मा वर्सेज एजुकेशन डायरेक्टर। इसमें राम प्रताप सैनी ने जयपुर बेंच में अपना पक्ष जस्टिस अनूप कुमार ढंड के सामने रख चुके हैं। यहाँ पर बिना 10 अंक बोनस दिए आप भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं के आदेश 9 सितंबर को जारी हो चुके हैं। इस केस में आरपी सैनी का कहना था कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करना आर्टिकल 14 के अनुसार समानता के अधिकार का उल्लंघन है तथा पहले के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर कहा कि कैलाश चंद्र के 2002 में 6 एसएससी 571 के अनुसार बोनस अंक देना वैलिड नहीं है। अब इसकी सुनवाई 10 अक्टूबर को होने वाली है। यहाँ 9 सितंबर को शिक्षा विभाग को नोटिस जारी हुआ था, जिसका जवाब 10 को जयपुर कोर्ट में शिक्षा विभाग देगा, अर्थात मोहनलाल शर्मा वाले केस की सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होनी है। तो आप देख रहे हैं बंधुओं कितने केस लगे हैं और कब कब इनकी डेट आ रही है। वहीं केस नंबर 3 जोधपुर बेंच में लगा हुआ है। इसमें 27 सितंबर को सुनवाई नहीं हो सकी थी। यहाँ पर एनके मेहता ने जवाब सबमिट कर दिया है। यहाँ जवाब में बोनस अंक जिले के पदस्थापित अभ्यर्थी के पक्ष में रखा और कहा कि परिणाम और मेरिट निकालने दें पर 4 सितंबर के लगे स्टे के बरकरार रखते हुए अंतिम मेरिट सूची का ना बनाया जाए और ना ही प्रकाशन किया जाए को यथावत रख दिया गया, जो अभी भी जारी है। जैसा कि आपको पता है कि 27 सितंबर के 2 बजे बाद जस्टिस फरजंद अली के द्वारा जयपुर बेंच की सुनवाई करने के कारण इस केस की अगली तारीख 15 अक्टूबर मिली है। इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि एनके मेहता से जेफ नेक्सस की टेलीफोनिक बात में ये सामने आया है कि 15 अक्टूबर से पहले हियरिंग की जा सकती है। अर्ली हियरिंग के लिए विभाग स्तर पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इन्होंने शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जी से भी बात की है तथा इन्होंने एसजी से भी बात की है, पर अभी तक अर्ली हियरिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। वहीं सोमवार को निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा की आंसर की जारी की थी। परिणाम जारी करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के कारण परिणाम और नियुक्तियां नहीं हो सकी। ऐसे में अब कोर्ट के निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब सरकार स्तर पर बहुत से सुझाव व संगठनों के ज्ञापन के बाद निर्णय नहीं होने पर शिक्षक विपक्ष के गोविंद सिंह डोटासरा से मुद्दा उठाने पर चर्चा कर रहे हैं। डोटासरा ने एमजीजीएस की नींव रखी थी तथा इसके पूरे पक्ष धर रहे हैं। अतः अब तो परिणाम आने वाला समय ही तय करेगा कि एमजीजीएस का भविष्य क्या है और कोर्ट केस में कब तक ये लटका रहेगा। आप बताइए, डीपीसी कराओ, टीचरों की भर्ती कराओ, इंग्लिश मीडियम को और ज्यादा मजबूत करो, गरीब का बेटा कैसे पढ़े, कैसे अच्छी करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम करो, कोई शिक्षा में नवाचार करो। कोई कर रहा है क्या? कोई बात कर रहे हैं क्या? कभी कोई विद्यालयों का निरीक्षण किया हो इन्होंने? वहीं पिछली बार राम प्रताप सैनी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अगली हियरिंग पे इस केस को सुलझा लिया जाएगा। तो इस प्रकार आप तीनों केस की स्टडी करने के बाद समझ पाए होंगे कि एमजीजीएस किस कंडीशन में है, जहां पर एक केस में 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, वहीं पे दूसरे केस में 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, वहीं तीसरे केस में 18 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। काफी शिक्षकों को तो ये पता भी नहीं है कि ऐसा कंडीशन है, लेकिन जिसकी सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है वह 15 अक्टूबर के सुनवाई वाले केस से अटैच है। तो आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। बने रहिए जेफ नेक्सस के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।